आपने भी नोटिस किया होगा आजकल टाइम बहुत जल्दी बीत रहा है। मतलब 2019 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26 आने वाला है, लेकिन टाइम का पता ही नहीं चल रहा। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? इस चीज को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा टाइम टाइम है क्या। टाइम का सिंपल सा मीनिंग है हाउ यू एक्सपीरियंस चेंज। मतलब आप आज अपने आस पास चीजों को चेंज होता हुआ देख रहे हो। आज से 1 साल पहले आपकी उम्र अगर 20 साल थी, तो आज आपकी उम्र होगी 21 साल। तो आपकी बॉडी के अंदर चेंज हुआ। अभी दिन हो रहा है, तो थोड़ी देर रात, अभी थोड़ी देर बाद रात हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? दिन से रात हुई, मतलब आपने चेंजेस देखे। आप मतलब एक फूल पहले ऐसे होता है और टाइम के साथ साथ वो खिल जाता है, तो फूल अपने स्टेज से बड़ा हुआ, तो आप चेंजेस को एक्सपीरियंस कर रहे हो। अगर इस यूनिवर्स में कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो आपको टाइम को एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। हम टाइम को नोटिस इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे आसपास कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। अगर कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो फिर कुछ ना, तो कुछ पहले होगा ना कुछ बाद में होगा। मतलब आज से कल क्या था? कल रात हुई थी, आज आज रात होगी। तो चेंज हो रहा है। अगर चेंज नहीं होगा, तो फिर ना कुछ पहले हो पाएगा ना कुछ रात हो पाएगी। तो टाइम का सिंपल सा मीनिंग है आप चीजों को चेंज होता हुआ देख रहे हो। हम ह्यूमंस टाइम को 3 तरीके से एक्सपीरियंस कर पाते हैं: पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट वो आपको याद होता है, प्रेजेंट आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, और फ्यूचर आप इमेजिन करते हो। आपको ये फ्लो नेचुरल लग रहा होगा, लेकिन नेचुरल नहीं होता। आपको आगे पता चल जाएगा क्यों। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है क्लॉक का, घड़ी का। अब देखो, टाइम कोई टिक टिक नहीं है। मतलब जैसे घड़ी टिक टिक करती है ना, हम सोचते हैं सेकंड बीत रहे हैं। घड़ी एक चीज है जो टाइम, जो रेगुलरली चेंज होती रहती है, ठीक है। और मतलब जैसे टिक टिक चेंज हुई, जब थोड़ी पेंडुलम घूमता है घड़ी का, दिन से रात हुई, तो हमने चेंजेस को एक्सपीरियंस करा अकॉर्डिंग टू, मतलब घड़ी के हिसाब से। एक अर्थ सन का चक्कर काटती है, 1 ईयर कंप्लीट होता है। तो हम मतलब एक घड़ी को आप एक चीज समझ लीजिए, एक चीज बनाई है ह्यूमंस ने, जो कि चेंजेस को एक्सपीरियंस करवाती है, जिससे हमें टाइम का फील होता है। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है बहुत ही खतरनाक दिमाग घुमाने वाली थ्योरी का। अल्बर्ट आइंस्टाइन के हिसाब से टाइम और स्पेस दोनों अलग अलग चीज नहीं, दोनों एक ही चीज है। मतलब दोनों कनेक्टेड है, जिसको हम बोलते हैं स्पेस टाइम। मतलब टाइम स्लो भी हो सकता है, टाइम फास्ट भी हो सकता है, डिपेंड करता है ग्रेविटी और स्पीड पर। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, 2 पर्सन है, एक पर्सन ए एक पर्सन बी। अगर पर्सन एक चेयर पर बैठा है, दोनों के हाथ में घड़ी है, ठीक है। पर्सन ए चेयर पर बैठा है और पर्सन बी दौड़ रहा है बहुत तेज। तो पर्सन ए की घड़ी जल्दी मूव करेगी, टिक टिक टिक, एज कंपेयर टू पर्सन बी की घड़ी। मतलब पर्सन बी की घड़ी थोड़ी स्लो मूव करेगी, तो उनकी सेकंड थोड़ी आराम से बीतेगी। लेकिन वो इतनी छोटी, इतनी इतनी मतलब आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, बहुत बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। लेकिन अगर आप रियल वर्ल्ड में ज्यादा आगे जाओगे, मतलब एक एरोप्लेन पर ये टेस्ट भी हुए हुए हैं, ये कोई इमेजिनरी चीज नहीं है, रियल है। एक अगर कोई बंदा एरोप्लेन में बैठा है और आप नीचे हो, एरोप्लेन अगर 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा है, तो उसके लिए टाइम थोड़ा स्लो बीतेगा एज कम्पेयर टू जो अर्थ पर आराम से खड़ा है, क्योंकि वो बहुत तेज मोशन में है। लेकिन अगर आप और भी ज्यादा डीप चले जाते हो, लाइट की स्पीड से अगर आप स्पेस में ट्रेवल करोगे, तो आपके लिए टाइम बहुत स्लो हो जाएगा। आपने इंटरस्टेलर मूवी में देखा होगा ये कॉन्सेप्ट, जब उसकी वो जो वो मिलन, वो कौन, उसका नाम भूल गया मैं, वो उसका मतलब उसकी बेटी जो होती है वो बड़ी अम्मा बन जाती है, लेकिन वो वहीं रहता है क्योंकि वो स्पेस में लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा होता है। ग्रेविटी भी टाइम को अफेक्ट करती है, पता है कैसे? देखो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी मैसिव ऑब्जेक्ट के पास है, मतलब ब्लैक होल या सन के पास है, तो उसके लिए टाइम थोड़ा स्लो बीतेगा एज कंपेयर टू जो उससे थोड़ा दूर है। समझ रहे हो? आपने ये कॉन्सेप्ट भी देखा होगा इंटरस्टेलर में, जब वो इस प्लेनेट पर जाते हैं जो ब्लैक होल के पास होता है, वहां पर टाइम जल्दी बीतता है। इसका एग्जांपल रियल लाइफ में भी है। अगर आपका जो पैर है ना, आपका पैर जमीन के पास होता है हमेशा, मतलब ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी के पास होता है, तो आपकी पैर की एज कम होगी आपके सिर से। आपका सिर ग्रेविटी से सबसे दूर है और आपका पैर जमीन पर है, ठीक है। तो आपका सिर की एज होगी वो ज्यादा होगी। मतलब अगर आपकी एज 20 साल है, तो आपके सिर की एज 20 साल होगी। लेकिन आपकी पैर की एज थोड़ी कम होगी, 20 साल से कम होगी, भले वो 19.9 हो। बहुत थोड़ी सी मतलब डिफरेंस आप पता नहीं कर सकते, लेकिन ये रियल है। मतलब आपका पैर ग्रेविटी के ज्यादा पास है, तो आपका पैर की एज थोड़ी कम होगी आपकी एक्चुअल एज से। अगर आप 20 साल के, तो आपकी पैर की एज होगी 19.7, समझ लीजिए। समझ रहे हो? तो जो ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के ज्यादा पास होता है, हायर ऑब्जेक्ट उसके पास होता है, तो उसके लिए टाइम स्लो बीतता है एज कंपेयर टू जो ऑब्जेक्ट ग्रेविटी से दूर है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, टाइम हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों चलता है? मतलब टाइम सीधे से पास्ट
वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऐसे ही क्यों चलता है, आप दोबारा पास्ट में क्यों नहीं जा सकते? देखिए इसका मेन रीजन है एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डर। इस यूनिवर्स में कोई भी चीज ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरह काम करती है। मतलब आपके हाथ में एक कप है, आपके हाथ से वो छोटा नीचे गिर गया तो टूट जाएगा, तो अपने आप पहले जैसा नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ एंट्रोपी। आपको अपना पास्ट याद होता है, अपना फ्यूचर याद नहीं होता। आपको अपना पास्ट पूरा याद है, कैसे आपके साथ कल क्या हुआ था, लेकिन आपके साथ कल क्या होने वाला है आपको नहीं याद है। ये बहुत डीप एनालिसिस है। आप अगर आपका हाई आईक्यू है तभी आप समझ पा रहे होगे। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपका जरूर हाई आईक्यू ही होगा, क्योंकि यहाँ तक कोई वीडियो तो शायद नॉर्मल पर्सन तो देखेगा ही नहीं। समझ रहे हो ना? तो मतलब कोई भी चीज इस यूनिवर्स में ऑर्डर टू डिसऑर्डर पे चलती है। आइस, पहले आइस है, आइस पिघला, आइस पानी बन गया, तो वो दोबारा से बर्फ नहीं बनेगा। मतलब टेम्परेचर उसको बना देगा, लेकिन दोबारा से पहले जैसे उसी शेप में नहीं होगा। इसीलिए आप हमेशा टाइम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखते हो, फ्रॉम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि क्यों आपको टाइम बहुत जल्दी फील होता है। देखो टाइम कोई स्पीड, कोई रेस नहीं है कि एकदम तेज हो गया, ऐसा नहीं होता। जैसे आपकी अभी जो आपकी एज है, अभी की 1 मिनट जब आप पैदा हुए थे तब की 1 मिनट बिल्कुल सेम है। ऐसा नहीं है कि अभी तेज चल रहा है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? देखो इसका मेन रीजन है न्यू मेमोरीज। देखो हमारा ब्रेन ना, जब आप बच्चे होते हो, जब आप पैदा होते हो, इस दुनिया में आते हो, तो आपके लिए सब कुछ नया होता है। आपका ब्रेन न्यू मेमोरीज स्टोर करता है। मतलब आप देखते हो, आप सेब खाते हो, आप खाना खाते हो, आप आसपास रोड देखते हो, पतंग उड़ाते हो, मतलब चीजें को एक्सपीरियंस करते हो। आपके लिए सब कुछ नया होता है, तो आपका ब्रेन नई मेमोरीज को स्टोर कर रहा होता है। तो इसलिए आपको टाइम स्लो फील होता है, क्योंकि आपके लिए सब कुछ नया होता है। लेकिन जब आप बड़े हो गए, अभी आप बड़े हो गए हो, तो आपके लिए सब कुछ नॉर्मल है। आप अपने घर से बाहर निकलते हो, आपको वही सेम रोड दिखती है, आपको वही पता है खाना में क्या खाना है, वही खाना खाते हो, आपको सब कुछ पता है, वही बुक्स आप पढ़ते हो, वही आप फोन चलाते हो, तो आपको कुछ भी चेंज नहीं दिखता। तो जितनी ज्यादा न्यू मेमोरीज होती हैं हमारे पास, उतना ही ज्यादा हम टाइम अपने मेमोरी को स्टोर करते हैं। हमारा ब्रेन टाइम को एज अ मेमोरीज समझता है। जितनी ज्यादा आपके सामने नई चीजें बीतेंगी, उतनी ज्यादा आप टाइम को समझोगे। इसलिए जब आप अपना पुराना वाला वर्जन देखते हो, अपना पीछे बीता कल देखते हो, जब आप छोटे थे, आप इमेजिन करते हो जब हम छोटे थे, यार कितना अच्छा लगता था, बढ़िया बढ़िया टाइम बीतता था। आप याद करते हो, मैं पार्क में खेलता था, मैं स्कूल में जाता था, क्योंकि आपके लिए सब कुछ नया था। लेकिन अब आप बड़े हो चुके हो, इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम जेन जी में होगी। जिनकी 1997 के बाद जो पैदा होने वाले बच्चे हैं, वो इस चीज को ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ अब चेंज हो गई है, उनकी लाइफ स्टैटिक मोड पे आ गई है। जब आप पहले वाली लाइफ में जाओगे अपनी, तो आपके लिए सब कुछ नया होता है। अब आपके लिए आपको पता चल चुका है इस दुनिया में क्या है, खाने के लिए क्या है, उसके लिए क्या है। लेकिन आप जब बच्चे हो तो आपको नहीं पता होता, और इसीलिए आपको आज का टाइम बहुत जल्दी बीतता हुआ लगता है, क्योंकि आज इस 2025 में आपने कुछ नया नहीं करा। मतलब वही चीज रिपीट होती जा रही है। लेकिन जब आप बच्चे होते हो, 2007 में आप 7th क्लास में आए, फिर 8th क्लास में आप नई बुक्स पढ़ते हो, 9th में आकर नई बुक्स पढ़ते हो, खेलते हो, तो ये सब चीजें कनेक्टेड होती हैं उससे। ये इफेक्ट भी होता है, एज इफेक्ट भी इसमें काम करता है। जैसे आप जब 5 साल तक आपके लिए बिल्कुल नई चीज होती है, आप अपने 20% चीजें आप अपने 5 साल तक जिंदगी में ले लेते हो। मतलब जब आप 0 से 5 साल तक बड़े होते हो, आपके लिए सब कुछ नया होता है। 5 के बाद जब 15 तक आते हो, आपके पास थोड़ी थोड़ी सिमिलर चीजें आने लगती हैं। लेकिन 15 के बाद जब आप 25-30 तक आते हो, तो आपके लिए नॉर्मल चीजें हो जाती हैं। तो आपको टाइम और जल्दी बीतता हुआ लगता है। लेकिन जब आप 50 से 80 साल तक पहुंच जाते हो, तो आप अपनी दुनिया को पूरा एक्सपीरियंस ले चुके होते हो कि कैसे कैसे सब कुछ होता है। तो आपके लिए कुछ भी नया नहीं होता। आपका ब्रेन कोई नई मेमोरी कलेक्ट नहीं कर रहा होता। तो आपके लिए टाइम सिंपल, बिल्कुल जल्दी बीतता चला जाता है, इसलिए आपको पता नहीं चलता। अगर आपको टाइम को स्लो फील करवाना है आपको, तो आपको यही चीज करनी पड़ेगी। आपको न्यू एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे जो आपने नहीं करे। जब आप न्यू एक्सपीरियंस करोगे, तो आपको लाइफ नॉर्मल लगेगी और आपको वो बीता हुआ कल याद रहेगा। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो यही सब था वीडियो में। आपको आंसर मिल चुका होगा, आपको जल्दी टाइम फील क्यों हो रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो बता देना। देखो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपका हाई आई क्यों है। वीडियो अच्छी लगी तो बता दें कमेंट सेक्शन में। और ऐसा कंटेंट लाने वाला हूँ, यूनिवर्स टाइम रिलेटेड ऐसा कंटेंट स्पेस का लाने वाला हूँ, जो पूरे यूट्यूब पे आज तक किसी ने डाला होगा। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, स्टे क्यूरियस।